Welcome back to channel SR2 Digitals, another topic on surveying. So today's topic is how to find reduced level by using rise and fall method. तो सर्वेइंग में हम लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करना रहता है रिड्यूस लेवल कैलकुलेट करने के लिए बाय यूजिंग राइज एंड फॉल मेथड. फॉलोइंग आर दी रीडिंग्स वेर टेकन. तो ये सारी रीडिंग्स दी हुई आप लोगों को. RL ऑफ फर्स्ट पॉइंट इज़ 200 मीटर. Calculate reduced level of all points by using rise and fall method. The instrument was shifted after 6th and 10th reading. तो ये इस तरीके से हमको टेबल बनाना रहता है. राइज एंड फॉल मेथड से अगर सॉल्व करना है तो ये स्टेशन पॉइंट रहेगा या सीरियल नंबर का कॉलम रहेगा. उसके बाद BS बैक साइड का कॉलम आएगा. IS इंटरमीडिएट साइड, FS फोर साइड का कॉलम आपको बनाना है. उसके बाद राइज प्लस में रहता है, फॉल मीन्स माइनस डाउन, RL और लास्ट में रहेगा रिमार्क. इस तरीके से हमको टेबल प्रिपेयर करना है और रीडिंग्स को टेबल के अंदर फिल कर हमको प्रॉब्लम को सॉल्व करना रहेगा. इंस्ट्रूमेंट वाज शिफ्टेड 6th एंड 10th रीडिंग. तो ये 6 और 10th रीडिंग हमारा क्या रहेगा, चेंज पॉइंट रहेगा. 1 2 3 4 5 6. तो ये कहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर चेंज पॉइंट है. मीन्स ये कौन से कॉलम में जाएगा, FS के कॉलम में जाएगा. 7 8 9 10. और ये भी किस में जाएगा, FS में जाएगा. 4 साइड रीडिंग है. इसके बाद लेवल, इसके बाद चेंज पॉइंट हो रहा है, लेवल शिफ्ट हो रहा है, इसके लिए ये लास्ट में जाता है. फर्स्ट रीडिंग हमारा 0.880 बैक साइड में जाता है. फर्स्ट लिख देते हैं 0.880. दूसरा इंटरमीडिएट रीडिंग रहता है. इससे पहले मैंने आपको HI मेथड के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय बताया था कि BS, IS और FS किस तरीके से लेवल मशीन को शिफ्ट करते हैं. वो डिटेल में आप देख सकते हैं. उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं. तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि लेवल मशीन को किस तरीके से शिफ्ट किया जाता है और IS, FS और BS क्या रहता है. रीडिंग रहता है. दूसरा है इंटरमीडिएट साइड 1.600. तीसरा है 1.970. 2.550 है. 2.990. 2.990. उसके बाद है 3.485. और ये किस में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चेंज पॉइंट हो रहा है तो ये हमारा FS कॉलम में जाता है. 3.485. तो ये FS में जाएगा. और ये IS इंटरमीडिएट साइट और ये 4 साइट और ये बैक साइड रीडिंग रहते हैं. अब यहाँ पर चेंज हो रहे हैं तो 1.250 कहाँ पर जाएगा, बैक साइड में. यहाँ चेंज पॉइंट आ रहा है तो 1.250 किस में जाएगा, बैक साइड रीडिंग में. 1.250. उसके बाद IS में जाएगा 0.980. 2.465. और उसके बाद फिर से चेंज पॉइंट आ रहा है, 3.74 हो जा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा रीडिंग हो रही है. इसके बाद चेंज पॉइंट लेना पड़ता है तो ये FS में जाएगा. लास्ट रीडिंग 3.740 FS में. उसके बाद पहला रीडिंग फिर से बैक साइड में. यहाँ चेंज पॉइंट हुआ तो पहला रीडिंग बैक साइड में हमको लेना रहेगा. 0.920, 1.145, 1.850 और 1.850 हो गया है. उसके बाद 2.740. सारी रीडिंग्स में ये लास्ट रीडिंग है तो लास्ट रीडिंग FS में जाएगा. 2.740 FS के कॉलम में जाएगा. इस तरीके से रीडिंग्स को लिख लेना है टेबल में. अब हमको राइज एंड फॉल मेथड का यूज़ कर रीडिंग्स की डिफरेंस निकालनी है. रीडिंग्स का डिफरेंस लेना रहेगा. तो पहले तो यहाँ पर लिख देते हैं RL ऑफ फर्स्ट पॉइंट आपको दिया हुआ है 200 मीटर. पहला RL दिया हुआ है आपको रिड्यूस लेवल 200. ये हमारा रहता है BM बेंच मार्क. और यहाँ पर हमने चेंज पॉइंट किया हुआ है तो चेंज पॉइंट 1 ये रहेगा, चेंज पॉइंट 2
तो इस तरीके से 2 चेंज पॉइंट है और ये हमारा बेंचमार्क है जो लेवल दिया है आपको 200 मीटर का। तो बहुत ही सिंपल मेथड है। इसमें क्या करना रहता है, हमको 2 रीडिंग्स के बीच में का जो डिफरेंस लेना रहेगा। अगर फर्स्ट रीडिंग है 0.880 है, उसके बाद दूसरी रीडिंग है 1.600, तो दोनों रीडिंग्स का डिफरेंस लेना है। अगर पहली रीडिंग के बाद अगली रीडिंग ज़्यादा रहेगी मतलब फॉल हो रहा है क्योंकि निगेटिव में जाएगा 1.60, और दूसरी रीडिंग फिर तीसरी रीडिंग फिर से ज़्यादा है 1.6 से ज़्यादा है 1.970, फिर से फॉल होगा। तो इस तरीके से तो देखते हैं, लेवल डिफरेंस ले लेते हैं। पहले राइज एंड फॉल निकाल लेंगे, उसके बाद हम RL कैलकुलेट कर लेंगे। तो RL बहुत ही सिंपली जस्ट हमको माइनस और प्लस करना रहता है। पहले राइज एंड फॉल कैलकुलेट कर लेते हैं। रीडिंग्स का डिफरेंस लेते हैं 0.880 माइनस 1.600 माइनस 0.72 आ रहा है। माइनस आ रहा है, इसके लिए इसको किस कॉलम में लिखना है, फॉल के कॉलम में लिखना है, क्योंकि फॉल निगेटिव में रहता है और राइज पॉजिटिव में। रीडिंग डिफरेंस अगर पॉजिटिव आएगा तो राइज में, और रीडिंग डिफरेंस अगर नेगेटिव आएगा तो फॉल में। तो माइनस 0.72 लिख देते हैं यहाँ पर 0.72। नेगेटिव नहीं लिखना है क्योंकि फॉल रिप्रेजेंट करता है सारी रीडिंग्स नेगेटिव में। 1.600 माइनस 1.970, फिर से नेगेटिव में आ रहा है 0.37, लिख देते हैं 0.37। फिर से अब तीसरी और चौथी रीडिंग का डिफरेंस लेना है 1.970 माइनस 2.550, फिर से नेगेटिव में आ रहा है 0.58। फिर से फोर्थ और फिफ्थ रीडिंग का डिफरेंस लेते हैं 2.550 माइनस 2.990, फिर से नेगेटिव में आ रहा है 0.44। उसके बाद फिफ्थ रीडिंग है और ये सिक्स रीडिंग है, तो ये दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं 2.990 माइनस 3.485। नेगेटिव में आ रहा है ये भी, फिर फॉल में लिख देंगे 0.495। जो भी नेगेटिव में आ रहा है उसको फॉल में लिखेंगे, पॉजिटिव में आएगा रीडिंग डिफरेंस राइज में लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर चेंज पॉइंट आ रहा है, चेंज पॉइंट 1, तो फिर से हम बैक साइड रीडिंग पे आएंगे, बैक साइड से IS का डिफरेंस लेंगे। तो यहाँ तक ये दोनों डिफरेंस लेकर यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद चेंज पॉइंट आ रहा है तो फिर से प्रोसेस को फॉलो करना रहेगा। तो देखते हैं क्या डिफरेंस लेंगे, 1.250 माइनस 1.980, कितना आता है, माइनस में आ रहा है ये भी 0.73। उसके बाद दूसरा रीडिंग हो जाएगा 1.980 माइनस 2.465, 1.980 माइनस 2.465, 0.485 नेगेटिव में, फॉल में लिख देते हैं इसको 485। फिर से तीसरी रीडिंग है 2.465 माइनस 3.740, ये भी नेगेटिव में आ रहे हैं, फॉल में लिख देते हैं 1.275। इसके बाद चेंज पॉइंट आ रहा है, फिर से चेंज पॉइंट 2, फिर से अभी हमको क्या करना है, BS में जाना है। पहला रीडिंग अब हमारा हो जाएगा 0.920 माइनस 1.145, निगेटिव में आ रहा है ये भी, लिख देते हैं फॉल में 0.225। उसके बाद दूसरा रीडिंग हो जाएगा 1.145 माइनस 1.850, तीसरा रीडिंग में से माइनस कर देंगे, दोनों का डिफरेंस लेते हैं। निगेटिव में आ रहा है 0.705, फॉल में लिख देते हैं 1.850 माइनस 2.740, लास्ट रीडिंग, ये दोनों का डिफरेंस लेते हैं। माइनस में आ रहा है ये भी, फॉल में लिख देते हैं 0.89। तो इस तरीके से हमने राइज एंड फॉल किया। तो यहाँ पर राइज तो कुछ भी नहीं निकला है, सारा फॉल में निकला। इस तरीके से रीडिंग का सिर्फ हमको डिफरेंस लेते जाना है और चेंज पॉइंट पर ध्यान देना है। यहाँ तक ये दोनों का तो डिफरेंस लेकर ये आएगा, और फिर से आपको चेंज पॉइंट के कारण फिर से पहला रीडिंग माइनस दूसरा रीडिंग माइनस तीसरा रीडिंग माइनस चौथा रीडिंग, इस तरीके से करना है।
फिर से पहला रीडिंग हो जाएगा 0.920 माइनस 1.14. अब हमको सारे पॉइंट्स का RL कैलकुलेट कर लेना है, तो प्रोसेस करते हैं, RL कैलकुलेट कर लेते हैं. फॉल आ रहा है, मतलब माइनस में. पहला रीडिंग था हमारा 200 का, तो ये फॉल है, तो इसको इसमें से माइनस कर कर आपको RL निकालना है. और अगर राइज आता था तब आप 200 प्लस ये राइज का रीडिंग ऐड कर कर यहाँ RL लिखते थे, लेकिन अभी हमारा सारा रीडिंग फॉल में, नेगेटिव में है, इसके लिए हमको सिर्फ माइनस करते जाना है. करते हैं यहाँ पर कैलकुलेशन. 200 माइनस 0.72 कितना है, 199.28. तो 199.28 आ गया. 200 माइनस 0.72 करे तो फिर से फॉल है. 199.28 में से ये रीडिंग को माइनस कर दें. 199.28 माइनस 0. कितना आ जाएगा, 198.91. उसके बाद RL है 198.91, ये भी फॉल है, ये रीडिंग भी फॉल की है, इसको भी माइनस कर देते हैं. 198.91 माइनस 0.58. 198.91 माइनस 0.58 करेंगे, कितना मिलेगा, 198.33. तो सब फॉल में, इसके लिए सबको माइनस करते जाना है. 198.33 माइनस 0.44. 198.33 माइनस 0.44. 197.89. 197.89 इसमें से 0.495 को माइनस कर देते हैं. 0.495 कितना आ जाएगा, 197.395. 197.395 में से 0.73 को माइनस करेंगे तो ये RL मिलेगा. माइनस 0.73 कितना मिलेगा, 196.665. 196.665 माइनस 0.485, ये भी फॉल में था, इसके लिए माइनस कर देंगे. 196.665 माइनस 0.485, 196.18. 196.18 उसमें से भी ये रीडिंग को माइनस कर देते हैं, तो RL निकल जाएगा 194.905. उसके बाद 194.905 माइनस ये रीडिंग माइनस कर देंगे तो ये RL मिलेगा. सिक्स 194.68 आ गया. फिर 194.68 में से ये रीडिंग माइनस कर देते हैं, 0.705 माइनस कर देंगे, कितना मिलेगा, 193.975. 193.975 माइनस 0.89. 193.975 माइनस 0.89 कितना आ जाएगा, 193.085. तो इस तरीके से आपने RL कैलकुलेट कर लेना है. तो यहाँ पर सब हमारा रीडिंग फॉल में आया था, नेगेटिव में, इसके लिए जस्ट हमको सिर्फ माइनस करते जाना है. जाएगा तब आपको RL प्लस राइज है, मीन्स उसको ऐड कर देना है, प्लस कर कर आपको RL मिलेगा. नेक्स्ट RL प्लस राइज रीडिंग. तो इस तरीके से आप राइज एंड फॉल मेथड का यूज़ कर कर रीडिंग्स को कैलकुलेट कर लेते हैं. अब हमको चेक भी करना है कि हमने जो कैलकुलेशन किया है वो करेक्ट है कि नहीं. इसके लिए अब हमको क्या करना है, समीशन कर लेना है बैक साइड रीडिंग का, और समीशन लगेगा हमको फोर साइड रीडिंग का. ऐड कर लेते हैं उसको. समीशन ऑफ BS और समीशन ऑफ FS लगता है हमको, और समीशन ऑफ राइज लगेगा, समीशन ऑफ फॉल लगेगा. समीशन ऑफ BS के लिए क्या करना है, BS के कॉलम की रीडिंग से तीनों की एडिशन कर देते हैं. तो पहला रीडिंग है 0.880 प्लस
1.250 प्लस 0.920 कितना आ जाता है, समीशन ऑफ बी एस 3.05। समीशन ऑफ एफ एस 4 साइड रीडिंग की समीशन कर लेते हैं। पहला रीडिंग है 3.485 प्लस 3.740 प्लस 2.740 कितना आ जाएगा ये, समीशन एफ एस 9.965। इसके बाद राइज की सबमिशन, तो ये तो ज़ीरो आ जाएगा क्योंकि राइज में कोई भी रीडिंग नहीं है। फॉल की सबमिशन कर लेते हैं। फॉल की रीडिंग की एडिशन कर लेंगे, कितना है फॉल टोटल, 0.72 प्लस 0.37 प्लस 0.58 प्लस 0.44 प्लस 0.495 प्लस 0.73 प्लस 0.485 प्लस 1.275 प्लस 0.225 प्लस 0.705 प्लस 0.89 कितना आ जाएगा, 6.915। तो इस तरीके से आपने सबमिशन फॉल किया, सबमिशन राइज किया, सबमिशन एफएस निकाला और सबमिशन बीएस निकाला। ये चेक करने के लिए हमको लगेगा। तो अब हम क्या करते हैं, अरिथमेटिक चेक अप्लाई करते हैं कि जो भी कैलकुलेशन हमने किया है वो करेक्ट है कि नहीं। उसके लिए चेक अप्लाई करना है। सबमिशन बीएस माइनस सबमिशन एफएस इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ राइज माइनस सबमिशन ऑफ फॉल इक्वल्स टू माइनस फर्स्ट आरएल। सबमिशन ऑफ बीएस 3.05 लिख देते हैं, 3.05 माइनस सबमिशन ऑफ एफएस कितना आया, 9.965 इक्वल टू सबमिशन ऑफ राइज कितना है, 0। सबमिशन ऑफ फॉल कितना आया, 6.915। लास्ट आरएल कितना है, 193.085। फर्स्ट आरएल कितना है, फर्स्ट आरएल हमारा कितना है, 200 माइनस 200। अब ये कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 3.05 माइनस 9.965 कितना आ गया, माइनस 6.915 इक्वल्स टू सबमिशन राइज माइनस सबमिशन फॉल करते हैं। तो 0 माइनस 6.915 कितना आ जाएगा, माइनस 6.915 इक्वल टू लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। लास्ट आरएल है हमारे पास 193.085 माइनस 200 कर देते हैं, माइनस 200 माइनस 6.915। तो यहाँ पर बी एस माइनस एफ एस करे माइनस 6.91, सबमिशन राइज माइनस सबमिशन फॉल करे माइनस 6.915, लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल करे माइनस 6.915। इसका मतलब हमने प्रॉब्लम करेक्ट सॉल्व किया है। हेंस चेक इज़ ओके। तो यहाँ पर हमने चेक अप्लाई किया था कि हमने जो कैलकुलेशन किया था यहाँ पर वो करेक्ट था कि नहीं। तो इस तरीके से हम चेक अप्लाई कर उसको देख सकते हैं। तो इस तीनों चेक सेम आना चाहिए, इसका मतलब हमने कैलकुलेशन करेक्ट किया। तो होप यू गाइस आपको राइज एंड फॉल मेथड समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस में मैंने आपको समझाया है। तो आप सर्वे में इस तरीके से आरएल कैलकुलेट बाय यूजिंग राइज एंड फॉल मेथड। प्लीज़ SR2 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो इसको लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।